नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में टैपिंग हाई वोल्टेज साइड ही क्यों स्थापित की जाती है। अर्थात ट्रांसफार्मर में जब टैपिंग की जाती है तो वह हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर ही क्यों स्थापित की जाती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग पर क्यों नहीं की जाती। इस टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसका फर्स्ट रीजन है हाई वोल्टेज साइड लो करंट होना। अर्थात जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो करंट का मान स्वतः ही कम हो जाता है, जिसका कारण है पावर का कांस्टेंट होना। अर्थात पावर कांस्टेंट होने के कारण और जब वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो करंट का मान कम हो जाता है। जब हम कम करंट पर टैप को चेंज करते हैं तो स्पार्किंग भी कम होती है। इसीलिए हाई वोल्टेज साइड टैपिंग स्थापित किया जाता है ताकि टैप चेंज करते समय स्पार्किंग कम से कम हो। यदि हम लो वोल्टेज पर टैपिंग स्थापित कर देंगे तो लो वोल्टेज साइड वोल्टेज कम होने के कारण करंट का मान ज़्यादा होगा, जिससे टैप चेंज करते समय बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होगी जो वाइंडिंग को डैमेज कर सकती है। इसका नेक्स्ट रीज़न है मोर स्पेस फॉर टैपिंग्स। अर्थात हाई वोल्टेज साइड अधिक टर्न स्थापित किए जाते हैं, तो हाई वोल्टेज साइड अधिक टर्न होने के कारण टैपिंग निकालने के लिए पर्याप्त जगह प्राप्त हो जाती है। अर्थात ज़्यादा टर्न होंगे तो हम ज़्यादा टैपिंग्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है हायर टैपिंग्स रिजल्ट मच वेरिएबल वोल्टेज। अर्थात अगर हम अधिक टैपिंग निकालेंगे तो हम ज़्यादा परिवर्तीय वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लो वोल्टेज साइड कम टैपिंग निकालेंगे तो कम रेंज में वोल्टेज चेंज कर पाएंगे, जबकि हाई वोल्टेज साइड बहुत ज़्यादा टैपिंग निकालने के कारण हम वोल्टेज को अलग अलग वैल्यू में बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है इन ए ट्रांसफार्मर द हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज इंस्टॉल्ड अबाउ द लो वोल्टेज वाइंडिंग, सो इट इज़ ईजी टू गेट टैपिंग फ्रॉम द अपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अर्थात ट्रांसफार्मर में जब वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को कोर के ऊपर स्थापित किया जाता है, जिससे इंसुलेशन की बचत होती है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर स्थापित किया जाता है। तो जब हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ऊपर स्थापित करते हैं तो ऊपरी वाइंडिंग से टैपिंग निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग के नीचे दबी होने के कारण उससे टैपिंग निकालना बहुत जटिल कार्य हो जाता है। अतः ऊपरी वाइंडिंग से हम आसानी से टैपिंग निकाल सकते हैं। टैप चेंजर आर यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर टू कीप द आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। टैप चेंजर इज यूज्ड टू चेंज द टैप विच इज ऑफ टू टाइप्स। अर्थात ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए टैप चेंजिंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम लोड को मिलने वाले आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रख सकें, क्योंकि लाइन में वोल्टेज ड्रॉप या अन्य किसी कारण से यदि सप्लाई वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारे इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए हम सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए टैपिंग चेंज करके वोल्टेज के मान को कांस्टेंट रखते हैं। तो वोल्टेज को मान चेंज करने के लिए टैपिंग को टैप चेंजर द्वारा चेंज किया जाता है, जो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है ऑन लोड टैप चेंजर और सेकंड है ऑफ लोड टैप चेंजर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऑन लोड टैप चेंजर में हमें टैप चेंज करते समय लोड को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें लोड कनेक्टेड होने पर भी हम टैप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा है ऑफ लोड टैप चेंजर। तो ऑफ लोड टैप चेंजर में हमें टैपिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले सप्लाई से लोड को डिस्कनेक्ट करना होगा और फिर टैप चेंज करना पड़ता है। ऑन लोड टैप चेंजर का प्रयोग ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी किया जाता है। अर्थात क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का यूज करके ऑटोमेटिक टैप चेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमेटिक टैप चेंजर में आउटपुट वोल्टेज को रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर किया जाता है और एरर सिग्नल प्राप्त किया जाता है। इस एरर सिग्नल को एम्पलीफाई करके इलेक्ट्रिक मोटर को फीड किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर टैप चेंज करके ऑटोमेटिक वोल्टेज को रेगुलेट कर देती है, अर्थात आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखती है।